हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू दी चैनल। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के डिस्कस करेंगे। जल्दी जल्दी सारे चैप्टर्स खत्म कर लेते हैं। मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज साइंस की चला रखी है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज मैंने आपको दूसरे सब्जेक्ट्स की भी दे रखी है। साथ ही साइंस के लिए NCERT एग्जाम्पलर सीरीज भी चला रखी है मैंने सीरियल पे, चैनल पे। तो फिर सब चीज़ को साइमल्टेनियसली बैलेंस करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, इसलिए थोड़े वीडियोस लेट आते हैं, थोड़े इरेगुलर आते हैं। बट आप लोग चेकआउट करते रहो चैनल, डेली के डेली आपको एक दो वीडियोस अवेलेबल हो ही जाते हैं। और आपके टर्म वन एग्जामिनेशन से एटलीस्ट हम लोग 20 डेज पहले आपकी अच्छी से प्रिपरेशन करवा देंगे और उसके बाद आप अपना रिवीजन करना और जो भी करना है। ठीक है, तो आज जो हम लोग सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज खत्म कर देंगे ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, NCERT से क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट किया है जो भी आपके। हालांकि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में बहुत अच्छे क्वेश्चन नहीं बनते हैं जब आपका फंक्शनल ग्रुप एंड बाकी सारा रिएक्शंस डिलीट हो जाता है, सोप वगैरह डिलीट हो जाता है, डिटर्जेंट। तो लेकिन जितना भी क्वेश्चन बन सकता है इससे मैंने उतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए छांट के लेके आया हूँ। और इस सेशन में मैं आपके साथ वो डिस्कस करूँगा और आपके अच्छे मार्क्स लाने में आपको मदद करूँगा। ठीक है, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1, गिव द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप। आपको नेम देना है इन फंक्शनल ग्रुप के। ठीक है, पहला है OH। तो OH का मतलब क्या होता है, अल्कोहल। अल्कोहल आपको याद रखना चाहिए, अल्कोहल। और COOH क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, इनका जो सफिक्स है वो क्या लगता है, ओइक एसिड। ओइक एसिड एंड इसका जो है ऑल लगता है। ठीक है, बनाओ जैसे कि CH2 CH3OH, तो उसको बोलता है इथेनॉल। इथेनॉल है ना, या फिर CH3OH मिथेनॉल। ओइक एसिड का CH3COOH इथोनिक एसिड है ना। चलिए याद रखते हैं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द डिफरेंस इन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव मेंबर्स ऑफ एन होमोलोगस सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बेसिकली आपसे पूछा है कि क्या डिफरेंस होता है उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला में जो कि 2 कंसेक्यूटिव होमोलोगस सीरीज को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि 2 कंसेक्यूटिव होमोलोगस सीरीज को फॉलो करने के लिए आपका क्या होना चाहिए, जरूर वो किसी एक पर्टिकुलर सैचुरेटेड और या अनसैचुरेटेड से बिलोंग होना चाहिए। ठीक है, तो आपको पता है कि दो भी कंसेक्यूटिव ले लो, जैसे कि आपके पास CH4 है और C2H6 है। ठीक है, इन दोनों का जब आप डिफरेंस निकालोगे तो क्या आएगा, CH2। सिमिलरली अगर C2H6 है और C3H8 है, जब इसका निकालोगे इन दोनों के बीच का तो CH2 आएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर आपके पास ऐसा है C2H4 है, ठीक है, और C3H6 है, तो इन दोनों का भी निकालोगे जो कि अल्कीन ग्रुप से बिलोंग करते हैं या अल्केन ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो उसका भी CH2 ही आएगा। अगर C2H2 और C3H4 का भी अगर निकालते हो तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आता है वो CH2 आता है। CH2 ही आता है इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो CH2 इज द डिफरेंस ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ 2 कंसेक्यूटिव मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ अ पर्टिकुलर कंपाउंड। क्या होता है, CH2 से वो डिफर करता है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो उसका जो वो कितने मास से, तो मास 12U से। ठीक है, 12U से वो लोग डिफर करते हैं। जैसे कि कार्बन का क्या होता है, 4 आप यहाँ पे लिख सकते हो, कार्बन का क्या होता है, 4 होता है ना। एटॉमिक दैट इज नथिंग बट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ना। और इसका पूरा एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 होता है। तो आप क्या करोगे, 6 × 2 + 2 है ना, ये क्या आ गया आपका 14 है ना। और इसका कर लीजिए 6 × 3 दैट इज 18 + 4, तो आपके पास आ जाएगा निकाल करके दोनों को बीच का 12U यूनिट आता है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई कोवैलेंट कंपाउंड आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कोवैलेंट कंपाउंड जो है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का क्यों होता है, तो ये पता है आपको कि पुअर कंडक्टर इसलिए होता है क्योंकि उसके बीच में जो है फ्री मोबाइल आयंस नहीं होते। फ्री मोबाइल आयंस या फिर इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहते। फ्री मोबाइल आयंस या फिर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। ठीक है, इसलिए वो पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, हैंस वो कंडक्ट नहीं करते। अब इनका नेम देना है आपको, इनका नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो देख लीजिए CH3 ऐसे करके CH3 है ना। अब यहाँ CH3, यहाँ पे CO है ना, CH3। ठीक है, ये है इसका, आप देख पा रहे हो
तो ये बहुत ही ईजी सा आंसर देना है, तो इसका जो आंसर आप कमेंट्स में देना, बहुत ही ईजी सा है, ठीक है। जो भी ईजी मुझे लगेगा उसको मैं आपको कमेंट्स में देने के लिए आंसर बोल दूंगा। होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट इज मीन बाय सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से आपको क्या पता चलता है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की जो वैलेंसी है कार्बन की वो सेटिस्फाई होता है सिंगल बॉन्ड से, उसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जिसको अल्केन्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, उनके बीच में जो है सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। उनके बीच में क्या होता है, एकदम सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, या फिर सी ऐसे करके, है ना, इनके बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि अल्केन्स ही सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, उनकी वैलेंसी एक क्या होता है, सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई हो जाती है। चलिए, नेम द कंपाउंड फाउंड व्हेन इथेनॉल इज बॉन्ड विथ इथोनिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। हालांकि ये कंसेप्ट आपके पॉइंट से डिलीटेड है, लेकिन एक बार मैं बता ही देता हूँ, इथेनॉल वगैरह सुनते रहते होगे तो, ठीक है। तो आपको पता है कि इथेनॉल जो है, जब उसको हम लोग, ठीक है, इथोनिक एसिड को जब इथेनॉल से रिएक्ट करवाएंगे द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 जो कि कैटेलिस्ट का काम करेगा, हमारे पास निकल के आएगा दैट इज इथाइल इथोनेट और वाटर निकल के आएगा हमारे पास। इथाइल इथोनेट का फॉर्मूला आता है CH3COO C2H5 और वाटर का तो आपको पता ही है H2O। तो जब हम लोग क्या करते हैं CH3COOH इथोनिक एसिड को इथेनॉल से यानी कि C2H5OH के से साथ रिएक्ट करवाते हैं, ये क्या होता है, ये OH और ये H एक साथ निकल जाता है। अब ये CH3COO और C2H5 एक साथ आकर के इथाइल ग्रुप होता है ना, इथाइल C2H5 को इथाइल ही बोलते हैं, और इथोनेट CH3COO C2H5 इथाइल इथोनेट इज द राइट आंसर। ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है बहुत ही राइट है और आपको ये इजीली समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन होगा और बहुत ही इजी क्वेश्चन होगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो यार, आपको बताना पड़ता है बार बार मुझे। जल्दी चलिए, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ CH3COOH मॉलिक्यूल। स्ट्रक्चर बनाना है CH3CO मॉलिक्यूल का, बनाओ मेरे साथ। CH3 क्या करोगे, दैट इज COOH। ऐसा भी हम कर सकते हैं, लेकिन हमको प्रॉपर बना के दिखाना है बरोबर, तो ऐसे कर देते हैं C, है ना, डबल बॉन्ड O, है ना, O और H, ऐसा कुछ हो, है ना। 1 2 3 इसकी वैल्यू से सेटिस्फाई CH3COOH हो गया। इसको बोलते हैं क्या स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं CH3COOH इथोनिक एसिड बोलते हैं इसको, ठीक है। इथोनिक एसिड कौन से ग्रुप में को बिलोंग करता है, कार्बोजिलिक एसिड ग्रुप को बिलोंग करता है। कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है, कार्बोजिलिक एसिड के ग्रुप को ये बिलोंग करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। क्लियर हो गया कंसेप्ट, कोर कंसेप्ट है, बहुत इजी कंसेप्ट है, क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट, इसका अगर पीडीएफ चाहते हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करके इस वीडियो पे एटलीस्ट आपका टारगेट है 50+ लाइक्स का। 50+ लाइक्स अगर आप इस वीडियो पे करवाते हो तो इसका पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे ही जिस दिन आपको इस चैनल पे दिख जाएगा वैसे ही फटाफट 50 लाइक। अगर नहीं भी हो पाते हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपको वो अवेलेबल करवा दूंगा, बट आप लोग ट्राई करना कि 50 लाइक्स करवा दो, नहीं तो मैं ऐसे दे ही दूंगा आपको पीडीएफ। व्हाट हैपेंस व्हेन अ स्मॉल पीस ऑफ सोडियम इज ड्रॉप्ड इनटू इथेनॉल। फिर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है बट इजी क्वेश्चन इसीलिए मैंने लिया हुआ है, ठीक है। क्या होगा जब हम स्मॉल पीस ऑफ सोडियम को जो है इथेनॉल में डाल दे, ठीक है। ये टर्म 2 में नहीं आएगा ऐसे क्वेश्चन, बट एक बार बता, तो वहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलेगा स्टूडेंट। देखो एन लिया, उसको C2H5OH में जैसे ही डाला, अभी इसको बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये बनाएगा आपके पास C2H5ONA। इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, आपको पता है ना। आप इसको नेम जो है मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। और यहाँ पे रिगार्डिंग H2 यहाँ पे रिलीज हो जाएगा, ठीक है। चलिए फाइन, यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही इथेनॉल में डालोगे सोडियम को, हाइड्रोजन गैस डिवॉल्व होगा थ्रू दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन अब बैलेंसिंग आपको आती है चैप्टर 1 में, मैंने सिखाया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। कुछ ऑब्जर्वेशन है, इसके बेसिस पे आपको रीजन यहाँ देना है, ठीक है। कुछ ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं, उनके बेसिस पे आपको यहाँ पे देना है रीजन, ठीक है। द एलिमेंट ऑफ कार्बन फॉर्म्स अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। कार्बन के जो एलिमेंट्स है, ये जो कार्बन है ना, इसके जो एलिमेंट है, सी के जो एलिमेंट है, लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड क्यों बनाते हैं, क्योंकि आपके पास दो प्रॉपर्टी है, टेट्रावेलेंसी और कैटिनेशन। बहुत लोग वहाँ पे जाकर के एग्जामिनर को खुश करने के लिए आइसोमेरिज्म भी लिख के आएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आइसोमेरिज्म नाम का आपके
सिलेबस में कुछ ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। तो आप आइसोमेरिज्म मत लिखिएगा, आप हमेशा कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी को ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिएगा, ठीक है। तो क्या होता है, कार्बन फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड सिंस द कार्बन इज स्मॉल इन साइज, वेरी गुड। एक और रीजन है, स्मॉल इन साइज, कार्बन छोटा है तो न्यूक्लियर चार्ज ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, इसके कारण उनका जो बॉन्ड है वो ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा, तो स्टेबल कार्बन बॉन्ड्स वो बना पाएगा, और उसकी कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी की प्रॉपर्टी तो है ही उसके साथ साथ, है ना स्टूडेंट्स। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर होल्स ऑफ अ गैस बर्नर हैव एडजस्टेड व्हेन हीटेड वेसल गेट ब्लेकेड बाय फ्लेम। हालांकि ये क्वेश्चन आपका नहीं है, और ये जो है सूटी नन सूटी फ्लेम से क्वेश्चन है आपके क्लास 10th के, बट ये बार मैं बता देता हूँ। जो एयर होल्स है ना स्टूडेंट्स, गैस बर्नर आर मेड अप ऑफ ओपन एडजस्टेड, ताकि जो उससे एयर पास कर सके, थ्रू विच जो कंप्लीट कंबसन के लिए एयर आपके बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर वहाँ पे एयर या फिर ऑक्सीजन नहीं होगा तो कंप्लीट कंबसन नहीं होगा, और वो कैसा देगा, सूटी फ्लेम देगा, है ना। तो नॉन सूटी फ्लेम दे, दैट्स वाई क्या करते हैं उसमें हम प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए होल्स छोड़ देते हैं। सो हीटेड मेटल डज नॉट गेट ब्लैक, ताकि वो ब्लैक ना हो जाए, ठीक है। तो एकदम कंप्लीट कंबसन होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूज ऑफ सिंथेटिक डिटर्जेंट कॉजेज पॉल्यूशन, ये तो आउट ऑफ मोस्ट आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, इसको मैं नहीं करना है आपको, हालांकि मैं एक बार बता देता हूँ आंसर, क्योंकि जो सम सिंथेटिक डिटर्जेंट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, देयरफॉर वो वाटर पॉल्यूशन कर देते हैं, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, दैट इज यूज ऑफ सिंथेटिक, क्या होता है डिटर्जेंट, वो क्या करता है आपका पॉल्यूशन कर देता है वाटर का, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, खाने वाने में मिल जाता है, पौधे एब्जॉर्ब नहीं कर पाते ठीक से, ठीक है, तो ट्रॉफिक लेवल में वो ट्रांसफर हो जाता है। सबका आंसर मिल गया। इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ये इसके ही आने के चांसेस है, बाकी तो आपके सिलेबस से डिलीटेड है, ठीक है। ऐसा मत बोलना कि आपने नहीं बताया, ठीक है, इसलिए मैं सारी चीज़ें बता देता हूँ। हाउ मेनी कोवैलेंट कंपाउंड आर देयर इन अ मॉलिक्यूल ऑफ इथेन, ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस है 1 मार्कर के लिए, ठीक है। तो हाउ मेनी कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड्स आर देयर इन C2H6, तो बना लीजिए ऐसे करके, जब कुछ ना समझ में आए तो C2H6 आप बना लीजिए, H H H H H H H H H, तो 1 3 3 6 1 7 7 गिन लिया 7। तो यहीं पे एक और क्वेश्चन पूछ लूँ क्या, एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, ठीक है। अब बताओ कि C3H, आपका जो C3H6 है, ठीक है, C3H6 है, इसमें कितने कोवैलेंट बॉन्ड्स हैं, कोवैलेंट बॉन्ड्स कितने हैं यहाँ पे, ठीक है, ये जल्दी से मुझे बताओ। तो आप क्या करोगे, आप देखोगे कि ये अल्कीन है स्टूडेंट्स, अल्कीन है, तो आप क्या करोगे, C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, फटाफट लगाओ, ये वैलेंसी पूरा कीजिए, 1 2 3 4 2, ठीक है, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, C3H6, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, 2 2 4 1 5 6 7 8 9, तो बोलोगे यहाँ 9 कोवैलेंट बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है 9, ठीक है। चलिए वेरी गुड। अब एक और क्वेश्चन यहीं पे मैं आपसे पूछ लूँ क्या, आई होप कि आप गुस्सा नहीं होगे क्वेश्चन में अगर पूछूंगा एक और, तो यहीं पे अगर मैं पूछ लूँ कि ये जो प्रोपेन है इसके कितने आइसोमर्स होंगे, कितने आइसोमर्स हैं प्रोपेन के, तो आप क्या बोलोगे, तो सर जी पहले प्रोपेन का फॉर्मूला तो बता दो, तो आप मैं बोलूँगा कि C प्रोपेन नहीं, सॉरी हाँ प्रोपेन का, तो आप मैं बोलूँगा C3H8 होता है, तो आप बोलोगे सर जी इसको कैसे भी अरेंज कर दो, चाहे ऐसे कर दो, या आप इसको ऐसे कर दो, या आप इसको ऐसे, ठीक है, ऐसे कर दो, सब में स्टेट चेन फॉर्म करेगा, और इसका 1 आइसोमर ही होगा N प्रोपेन, नॉर्मल प्रोपेन ही होगा इसका आंसर, ठीक है। तो मैं बोलूँगा वाह आपको तो बहुत कुछ आता है, ठीक है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ चलते हैं, ठीक है, और इसको इरेज करने के बाद मैं एक और क्वेश्चन लास्ट ही पूछ ही लेता हूँ, मेरा मन कर रहा है, C4H10 का कितना आइसोमर होगा, आइसोमर्स इसका कितना होगा, ठीक है, बताइए। तो आपको पता है C4H10 यानी कि इसका जो आइसोमर्स होगा 2 to the power n minus 4 प्लस ऑफ 1, तो 2 to the power 4 minus 4 प्लस ऑफ 1, तो 2 to the power 0 प्लस 1, तो इसके जो है आपके 2 आइसोमर्स पॉसिबल हो सकते हैं मैक्स टू मैक्स, एक तो N प्रोपेन होगा, सॉरी N ब्यूटेन, और एक होगा आइसोप्रोपेन, आइसोब्यूटेन, N ब्यूटेन आइसोप्रोपेन। तो आइसो किसको बोलोगे, आइसो को तुम ये भी बोल सकते हो, दैट इज CH3 और सॉरी
टू, नहीं यहाँ नहीं, CH3 यहाँ पे CH2 कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे CH3, तो क्या बोल सकते हो 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ चलते हैं। राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथीन मॉलिक्यूल। इथीन मॉलिक्यूल कुछ ऐसा दिखता है। अब ऐसा बोल के मैं छोड़ नहीं दूंगा, मैं खुद से बता के दिखाता हूँ इथीन मॉलिक्यूल कैसा दिखता है। इथीन के लिए सबसे पहले 2 कार्बन बनाएंगे, 2 कार्बन बनाएंगे, इनके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग दिखाएंगे, इथीन। ये हो गया इथीन। आपको पता है इथीन का फॉर्मूला है CnH2n, ठीक है, इथीन यानी कि अल्कीन है ना, अल्कीन है CnH2n, तो इथीन, तो C2H4 है ये, ठीक है, हो गया। तो इनके बीच में शेयरिंग हो गई। अब कितनी इसको वैलेंसी चाहिए, इसको एक है ना, इसको एक और इसका एक, इसका क्रॉस बंध से हमने डिटरमाइन किया। तो यहाँ हाइड्रोजन एक, यहाँ हाइड्रोजन एक, यहाँ हाइड्रोजन एक, यहाँ हाइड्रोजन एक, H, यहाँ भी H, यहाँ भी H, ठीक है। अब इसका वैलेंसी पूरा कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये इतना ये पूरी इसका हो गया वैलेंसी, ठीक है। हाइड्रोजन भी अपना ले जाएगा, हाइड्रोजन अपना ले जाएगा, फिर ये कार्बन अपना यहाँ से उठाया यहाँ तक गया, ठीक है। हाइड्रोजन अपना लेके जाएगा, हाइड्रोजन अपना लेके गया, ये क्या हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटीन, सॉरी ब्यूटीन मैं बोल दिया, मैंने बोला दैट इज इथीन था ना, इथीन, ठीक है, समझ में आया, वेरी गुड। इसको बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस डॉट, ठीक है। कौशल लुईस ने ये दिया था, मस्त से आपको पढ़ाऊंगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में, ठीक है। चलिए आगे, क्लियर है कॉन्सेप्ट, कोर कॉन्सेप्ट था, क्लियर हो ही गया होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब कोई भी परेशानी इसमें नहीं आनी चाहिए, ठीक है। चले आगे बढ़ चले, बहुत इजी क्वेश्चन था, ऐसा आप इसको भी देख सकते हो, ठीक है। इसने भी सेम काम किया जिससे मैंने बनाया था। C2H6 का भैया ये अल्केन ग्रुप को बिलोंग करता है, आप इसका इजीली बना पाओगे। C सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी C रख दीजिए चारों, इसका भी रख दीजिए, यहाँ एक हाइड्रोजन आएगा, यहाँ एक हाइड्रोजन आएगा, यहाँ एक हाइड्रोजन बाबा आएंगे, यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन की वैलेंसी सबसे पहले सेटिस्फाई करनी है, ठीक है। मैंने वहाँ पे कार्बन की पहले कर दी थी, सबसे पहले हाइड्रोजन की करेंगे। ये कार्बन बाबा अपना ले जाएगा सारा, ठीक है, ये कार्बन अपना ले जाएगा और इसके साथ इसकी वैलेंसी पूरी होगी, ठीक है। चलो वेरी गुड, ये क्लियर हो गया ये कंसेप्ट। चलो यहाँ पे मैंने आंसर दे भी रखा है, ठीक है, साइड में देख लिया करना। ब्यूटेनॉन इज अ ठीक है, हाँ, ब्यूटेनॉन इज अ 4 कार्बन पर मॉलिक्यूल कंपाउंड, नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन दिस। ब्यूटेनॉन में होता है स्टूडेंट कीटोन, कीटोन प्रेजेंट रहता है, कीटोन। इसका क्या फॉर्मूला होता है आप मुझे बताओगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब स्टेट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विच लीड टू अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, अभी बताया था, एक कैटिनेशन एक टेट्रावैलेंसी। कैटिनेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, तो कैटिनेशन होता है लंबे 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 चेन को फॉर्म करना। टेट्रावैलेंसी, इसकी वैलेंसी 4 है, ठीक है, ये 4 तरफ से कंबाइन करेगा, सिर्फ हाइड्रोजन से नहीं, कार्बन नाइट्रोजन से भी कंबाइन करेगा, क्लोरीन से, आयोडीन से, ब्रोमीन से, सबसे, जिसकी वैलेंसी 1 है, ठीक है, उससे ये कंबाइन कर जाएगा। कैटिनेशन एंड टेट्रावैलेंसी इज द राइट आंसर स्टूडेंट्स। एक्सप्लेन आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला। State any 4 characteristics of isomers. Draw the structure of possible isomers of butane. इसका 2 ही होता है, N और 2 मिथाइल प्रोपेन या फिर आइसोप्रोपेन, सॉरी आइसोब्यूटेन। चलिए इसका देख लेते हैं। आइसोमेरिज्म इज अ phenomenon due to which some compound have same molecular formula but different structure formula. मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा लेकिन डिफरेंट होगा स्ट्रक्चर। ये दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, C4H10, बट स्ट्रक्चर देखो, एक नॉर्मल ब्यूटेन, एक 2 मिथाइल प्रोपेन, या फिर इसको आइसोब्यूटेन भी बोल सकते हो, ठीक है। आइसोनियम का कंसेप्ट आगे जाके और अच्छे से। कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या होता है, दे डिफर इन स्ट्रक्चर फार्मूला, दे डिफर इन मेल्टिंग पॉइंट, दे डिफर इन बॉइलिंग पॉइंट, और दे डिफर इन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्वेंट्स। पोलर में कोई होगा, कोई नॉन पोलर में होगा, उनकी बॉइलिंग पॉइंट अलग, मेल्टिंग पॉइंट अलग, स्ट्रक्चर फार्मूला अलग, ये सारी चीज़ें अलग होगी। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है इनकी, ठीक है। अच्छे से समझ में आ गया स्टूडेंट्स की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टर्म 2 के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। एलिमेंट्स कार्बन फॉर्म कंपाउंड मेनली विद कोवेलेंट बॉन्डिंग, इसका रीजन देना है। तो आपको पता है कि एलिमेंट कार्बन मेनली फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्डिंग, क्योंकि ये गेन नहीं कर सकता, एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तो शेयर करता है, इसलिए शेयरिंग करना कोवेलेंट बॉन्डिंग में। डायमंड मेल्टिंग पॉइंट इसलिए क्योंकि उनकी जो है टेट्रावैलेंट स्ट्रक्चर होता है, वैलेंसी एकदम सेटिस्फाई होती है, एकदम स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ग्रेफाइट एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है क्योंकि उसमें फ्री एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन रह जाता है। इसका देख लो, बिकॉज कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स, इट कैन नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन, नॉट लूज बिकॉज एनर्जी इज नीडेड, सो इट कैन ओनली 4 शेयर इलेक्ट्रॉन, इसलिए कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। और इट इज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड, इसके कारण डायमंड का जो स्ट्रक्चर है बहुत ही हार्ड होता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्री होता है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाता है ग्रेफाइट स्टूडेंट्स, ठीक है। ग्रेफाइट को वो कंडक्ट कर पाता है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट थिंग इज नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो भी फंक्शनल ग्रुप जो है प्रेजेंट है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड को, वो आपको बता रहे हैं, ठीक है, कि कौन कौन सा यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो Cl में जो है हेलोजन है, हेलोजन, हेलोजन के अंदर आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एटेस्टाइन, ठीक है, यहीं तक पढ़ना है। C2H5OH अल्कोहल, नेम इसका बताइएगा मुझे, कमेंट्स में चाहिए इन दोनों का नेम, बहुत बार बता के थक गया हूँ, ठीक है। चलिए नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो HCOOH, HCOOH फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं इसको, फॉर्मिक एसिड और मिथेनॉइक एसिड। आप लोग कंफ्यूज होते रहते थे ना, मिथेनॉइड और फॉर्मिक क्यों बोलते हैं एसिड में से सॉल्ट में, अब पता चला मिथेनॉइक इज आईयूपैक नेम, फॉर्मिक इज कॉमन नेम। इसमें क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। CHO, CHO क्या होता है, एल्डिहाइड, ये क्या है, एसिटल्डिहाइड या फिर इथनल, इथनल एसिटल्डिहाइड कॉमन नेम। क्लियर हो गया ना कंसेप्ट, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो एक और एग्जांपल देता हूँ कि आप जो है C5H10 का आइसोमर्स मुझे बताइए, C5H10 के आइसोमर्स मुझे बताइए कि C5H10 के कितने आइसोमर्स फॉलो। तो 2 to the power n - 4 + 1, तो 2 to the power 1 + 1, तो क्या हो गया यहाँ पे आपके पास आ गया 2 1 3, 3 आइसोमर्स इसके पॉसिबल है स्टूडेंट्स, ठीक है, 3 आइसोमर्स इसके पॉसिबल है। तो जैसे ही फटाफट कीजिए तो कैसे हो जाएगा, एक तो होगा C लगाते जाइए H, नॉर्मल, नॉर्मल पेंटेन, पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन, 5 कार्बन के लिए पेंट का यूज़ होता है, आपको पता है ना, मेथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, फिर पेंट। चलिए एक तो एन पेंटेन, एक होगा आइसोपेंटेन, एक हो जाएगा नियोपेंटेन, ठीक है, जिसको आप लोग बोलोगे यहाँ पे, यहाँ से हटा करके लगाओगे, ठीक है, आप ये बोलोगे, ठीक है, क्या आप बोल दोगे इसको, दैट इज नथिंग बट, आप बोलोगे यहाँ पे नहीं लगाओगे, एक आप इस प्लेस पे लगाओगे, इस प्लेस पे लगाओगे, ये हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन और एक 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, ये आपके पास आएगा। या तो एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियो बोलो, या फिर एन पेंटेन और 2 मिथाइल ब्यूटेन और 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन बोल दो, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। चलो आई होप ये कोर कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो एक और आंसर दीजिएगा मुझे, C2H5OH का नेम बताइए, C3H6 का मुझे नेम बताइएगा, ठीक है, कमेंट में। CHO क्या होता है ये मुझे बताइएगा कमेंट्स में, ठीक है। चलिए ये 3 चीज़ें हैं जो आपको बताना है, और आपको बताना है C3H दैट इज C3H7OH, इसका मुझे बताइएगा आप लोग, ठीक है। चलिए 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 नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ चलते हैं। डिफाइन होमोलोगस सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, लिस्ट इट्स 2 कैरेक्टरिस्टिक्स। आपको डिफाइन करना है होमोलोगस सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स 2 को बताने हैं, और राइट द नेम एंड द फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ सीरीज ऑफ अल्केन्स, ठीक है। पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो होमोलोगस सीरीज क्या है स्टूडेंट्स, तो एक सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, सेम फंक्शनल ग्रुप होगा, सेम केमिकल प्रॉपर्टी होगा, और वो CH2 ग्रुप से डिफर करेंगे, और 14U मास से अगर डिफेंड करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग होमोलोगस सीरीज या होमोलोगस पेयर ऑफ सीरीज, ठीक है। फर्स्ट का आंसर क्लियर हो गया। सेकंड आपको बताना है लिस्ट इज 2 कैरेक्टरिस्टिक, तो कैरेक्टरिस्टिक होता है उनका सेम जनरल फार्मूला होता है,
फ्रॉम विच ऑल मेंबर्स कैन डिराइव, और उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो सिमिलर होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब आपको फर्स्ट सीरीज ऑफ अल्केन का लिखना है, तो आपके पास आता है दो, C2H6 C2H6। ठीक है, तो इथीन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन। ठीक है, अल्कीन, अल्केन मैं बोला था, सॉरी, अल्कीन, अल्कीन का होता है C2H6, क्योंकि इसमें मिथीन नहीं होता, इसमें इथीन से ही स्टार्ट होता है। ठीक है स्टूडेंट, क्यों होता है एक्सप्लेनेशन वीडियो में बताया हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, तो वाई होमोलोगस सीरीज ऑफ अ कार्बन, आपको लगा होगा कि कुछ चेंज नहीं हुआ लेकिन हुआ है। ठीक है, अभी जैसे पीछे चल जाते हैं तो ये डिफाइन, तो अब पूछा वाई होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड आर सो कॉल्ड, इतना क्यों बोला जाता है, एंड राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ टू कंसेक्यूटिव मेंबर ऑफ अ होमोलोगस सीरीज एंड स्टेट अ पार्ट ऑफ दिस कंपाउंड एंड डिटरमाइन देयर फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। तो आपको पता है कि जो सीरीज है होमोलोगस सीरीज वो कंसिस्ट करता है मेंबर फैमिली जो कि सिमिलर हो केमिकल प्रॉपर्टीज में और फिजिकल प्रॉपर्टीज में। ठीक है, देयरफॉर उसको क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज, जैसे कि CH3OH और CH3CH2OH, ये दो कंसेक्यूटिव मेंबर है एक होमोलोगस सीरीज का, और इनके बीच का जो 14U मास और CH2 ग्रुप का डिफरेंस होगा इन दोनों के बीच में। आपको पता है कि जो है अल्काइल ग्रुप जैसे CH3 और CH3CH2 वो डिटरमाइन करता है फिजिकल प्रॉपर्टी, और केमिकल प्रॉपर्टी को फंक्शनल ग्रुप डिटरमाइन करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ठीक लगा लीजिए ये क्वेश्चन को, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो फंक्शनल ग्रुप डिटरमाइन करता है किसी भी एक सब्सटेंस का, और अल्काइल ग्रुप या फिर हाइड्रोकार्बन जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करता है। स्टूडेंट, फिजिकल प्रॉपर्टी को वो डिटरमाइन करता है। चलिए ये VVI क्वेश्चन है, आप इसको याद कीजिए। ठीक है, मेरे इस पूरे सीरीज के क्वेश्चन पे आप VVI लगा लो। ठीक है, चलिए प्रीवियस ईयर से उठाए हुए हैं और कुछ मेरे बनाए हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, चलते हैं आगे। तो इसी के साथ हम लोग इस सीरीज़ को एंड करते हैं। इस सीरीज़ में हमने 2 मार्कर, 3 मार्कर और 5 मार्कर के क्वेश्चन देख लिए। हालांकि मैंने आपको नहीं बताया कि कहाँ है, बट ये क्वेश्चन आपके 5 मार्क का है, ये क्वेश्चन 5 मार्क का है, ये क्वेश्चन जो है आपके 1-2 मार्क का है, ये भी 1-2 मार्क का है, इसके पीछे का 3 मार्क्स के और 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और आपको कोई भी अभी समस्या नहीं है। अगर कोई भी समस्या आती है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। अभी यहाँ पे आपको एंड स्क्रीन मिल जाएगी, अगली जो भी आपको वीडियो की ज़रूरत है वो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, मैंने सजेस्ट किया हुआ है। ठीक है, नहीं तो आप हमारे चैनल पे जाइए, जो वीडियो चाहिए वो सर्च कर लीजिए, अगर नहीं मिलती है तो कमेंट कीजिए, हम उसमें वीडियो आपके लिए बना देंगे। ठीक है, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, कोरोना से बच के रखिए।